कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 189 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट दिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे यहां पर सामने आएंगे। ऐसे में 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर हो गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, क्या कुछ कहा जा सकता है? बीजेपी की पहली लिस्ट में 189 उम्मीदवार, किस तरह की सियासी रणनीति नजर आती है? तो येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र हैं, जिन्हें मौका यहां पर दिया गया है। शिग्गांव से चुनाव लड़ेंगे सीएम बोम्मई। ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दे। विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है पहली लिस्ट में। बीजेपी की तरफ से क्या सियासी रणनीति नजर आती है? देखिए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, समय जरूर लगा बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने जिसने पहले सूची जारी कर दी थी उसने 166 उम्मीदवार अभी तक किए हैं घोषित। बीजेपी ने 189 कर दिए हैं। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को शिकारीपुरा से उम्मीदवार बनाया, यानी साफ साफ बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट वहां से दिया है। और येदियुरप्पा की सीट, जो परंपरागत उनकी सीट होती थी, अब उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। वरुणा, जो एक बड़ी सीट है, सिद्धारमैया की सीट कहा जाता है उसे, वहां से भी मजबूत उम्मीदवार मंत्री बी सोमन्ना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बेंगलोर के पूर्व IPS अधिकारी भास्कर राव, जो अभी हाल ही में पार्टी से जुड़े थे, उन्हें भी टिकट दिया गया है, यानी वो भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये भी सामने आ रहा है कि 52 नए चेहरे जो हैं उन्हें जगह यहां पर दी गई है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका विक्रांत। क्योंकि उसने 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल का ही ऐलान किया था। इस दौरान उसने ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर अपने खतरनाक तेवर भी दिखाए। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी की। ताइवान की नौसेना के मुताबिक इस दौरान चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब पहुंच गए थे। यानी इन 3 दिनों में चीन ने वो सब कुछ किया जो किसी भी जंग को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इसके बाद भी चीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे को भुला नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति ने अमेरिका का दौरा किया था। और चीन इसी बात पर तमतमाया हुआ है। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच कोई तीसरा देश आए। और अमेरिका का तो नाम लेते ही वो जैसे आपा खो देता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान का वो कवच है जिसने अब तक उसे चीन से बचा कर रखा है। इधर देश में कोरोना के मामले पिछले एक हफ्ते में करीब 80% बढ़ गए। इस दौरान 36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि